Okay, students, so now we are starting our next chapter, which is interdepartment correspondence. डिपार्टमेंट में ही जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है वो किस वे में होता है, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में कम्युनिकेशन किस वे में होता है, वो कम्युनिकेशन के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इंटर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डेंस. इन वन थिंग, जब बहुत बड़ा बिजनेस हो तो वहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, और हमने स्टडी किया है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है. कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में हायर आप लोअर लेवल से हायर अथॉरिटी को कुछ भी कोई भी मैटर पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते. उसके लिए प्रोसीजर होती है. आपको अपने सीनियर को वो मैटर डिस्कस करनी होती है. देन आपका सीनियर उसके हायर अथॉरिटी को कांटेक्ट करता है, वो डिस्कस करता है. देन उसका रिजॉल्व होके आप तक वो मैटर का सॉल्यूशन आता है. आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो. तो उस वे में आप उस सिचुएशन में, उस स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर प्रोसीजर होती है, वे होता है. तो इस चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे कि उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए. एम्प्लॉय में कॉरस्पॉन्डेंस कैसे होगा, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी तक कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ सेंड करना है, कोई मैटर के लिए डिस्कशन करना है, तो वो किस वे में होगा. तो ये हम स्टडी करेंगे. इन द कॉम्पिटिटिव एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस फर्म और ऑर्गेनाइजेशन हैव टू रिमेन इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद its various departments for the purpose of business प्रोग्रेशन एंड सक्सेसफुल मैनेजमेंट. अब ये भी पॉसिबल है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके डिपार्टमेंट भी बहुत होंगे, और ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि एक डिपार्टमेंट यहाँ है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी सिटी में है. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यहाँ है, देन उसकी पैकेजिंग दूसरी सिटी में हो रही है. तो उस सिचुएशन में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और कम्युनिकेशन होगा तो ही वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और वर्क इजीली होगा. अदरवाइज़ कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाएगा तो वर्क में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी. तो दैट्स वाई प्रॉपर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है. जब ऐसी सिचुएशन हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना रिक्वायर्ड होता है. तो उस टाइम वो कॉरस्पॉन्डेंस कैसे होगा वो स्टडी करेंगे. कॉरस्पॉन्डेंस इज नेसेसरी अमॉन्ग दिस डिपार्टमेंट. दिस कॉरस्पॉन्डेंस जनरली टेक प्लेस अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट विद ऑफिसर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. तो वो कॉरस्पॉन्डेंस किस वे में होता है कि उस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे, वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होंगे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट ऑफिसर्स होते. तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके कोई प्रॉब्लम होगी तो रिजॉल्व कर सकते. थर्स द कॉरस्पॉन्डेंस कैरिड आउट फ्रॉम द हेड ऑफिस टू अ ब्रांच एंड फ्रॉम ब्रांच टू द हेड ऑफिस इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डेंस. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इंटर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डेंस का कि हेड ऑफिस है, ये हमारी सिटी में ही है, बट जो उसकी ब्रांचेस है वो दूसरे सिटीज़ में है. तो हेड ऑफिस से ब्रांच तक कोई मैसेज जाएगा, देन ब्रांच से उसका रिप्लाई आके हेड ऑफिस के साथ वो रिप्लाई आता है. तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन हुआ उसे हम इंटर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डेंस कहेंगे, बिकॉज दो डिपार्टमेंट के बीच में ये कम्युनिकेशन होता है. दैट्स वाई इट इज़ इंटर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डेंस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल कॉरस्पॉन्डेंस. दिस टाइप ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ नोटिस. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमें इंटर डिपार्टमेंट कॉरस्पॉन्डेंस करना है तो हम किस फॉर्म में करेंगे. तो नोटिस के फॉर्म में कर सकते हो, सर्कुलर और मेमो के फॉर्म में कर सकते हो. आपको कुछ आगे इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो आप नोटिस एवरी एम्प्लॉय को सेंड कर सकते हो, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही पर्सन जाके एवरी एम्प्लॉय को कोई मैटर के लिए बताएगा, इन्फॉर्म करेगा. आप उसकी जगह नोटिस दे दोगे सबको, तो वो कोई मीटिंग के लिए आपको नोटिस देनी है और कुछ और मैटर है भी है,
तो नोटिस दे के आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। ये एक फॉर्मल वे हुआ। सर्कुलर सेंड ऑन कर सकते हो, मेमो सेंड ऑन कर सकते हो। कम्युनिकेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट टेक प्लेस आइदर थ्रू ओरल इंस्ट्रक्शन और थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। वो ओरल इंस्ट्रक्शन से भी हो सकते हैं और थ्रू वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। यस, इंटर डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस इज नेसेसरी फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो पॉइंट्स क्या है जिसके रिगार्डिंग इंटर डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस नेसेसिटी है, रिक्वायर्ड है, तो वो डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है नीड फॉर इंटर डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उसकी नीड क्या है, इंटर डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस की नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। वर्बल इंफॉर्मेशन सजेशन में बी फॉरगॉटन बट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ लेटर। तो इंटर डिपार्टमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमने जो पहले के फॉर्म देखे थे, नोटिस, सर्कुलर, मेमो, तो उस वे में आप इफ़ कम्युनिकेशन करते हो तो वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो और वो फॉरगॉटन नहीं होता। अगर उसके बिहाफ में आप ओरली कम्युनिकेशन करते हो, ओरली इन्फॉर्मेशन देते हो, सजेशन दे रहे हो, तो मे बी वो चांसेस होते हैं कि वो एम्प्लॉय भूल जाए। तो वो आपको अगर रिजॉल्व करना है तो उसकी जगह बेटर क्या यूज़ कर सकते हो, लेटर यूज़ कर सकते हो, नोटिस यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा कि उसे वो रिमेंबर रहेगा, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट उसके पास रहेगा, तो वो उसे रिमेंबर रहेगा कि यस ये वर्क करना था, ये नोटिस थी, मुझे ये मीटिंग अरेंज करनी थी या पार्टिसिपेशन करना था उसमें, तो वो रिमेंबर रहेगा। वाइल ने ओरली कम्युनिकेशन किया होगा तो मे बी वो भूल जाएगा, फॉरगॉट हो जाएगा। Then next, information and ideas which are communicated between department and the head office can be documented and serve as evidence। तो ऐसी कम्युनिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, दो डिपार्टमेंट, एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, दोनों के ऑफिसर एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कोई बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बट वो आप उसको फ़ोन से कम्युनिकेशन करें, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जब फ़ोन रखो तो आप भूल भी जाओ उसे। तो उससे अच्छा क्या होगा कि आपने कम्युनिकेशन एक फॉर्मल वे में किया होगा, नोटिस के थ्रू किया हो और लेटर के थ्रू किया होगा इफ़, तो वो क्या होगा कि आपको रिमेंबर रहेगा और आप उसे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। Undesirable information or any information where there is hesitation in communication face to face can be imparted freely through correspondence। तो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आपको हेजिटेशन फील हो रही, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में आप लेटर ड्राफ्ट करके वो अपनी हेजिटेशन भी रिमूव कर सकते हो। कोई लोअर लेवल का कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय तो अपने सीनियर को वो कुछ ऐसी मैटर है कि वहाँ पे वो हेजिटेशन फील कर रहा है अपनी मैटर को डिस्कशन करने के लिए, तो अगर इफ़ वो लेटर ड्राफ्ट करके उसे सेंड करेगा तो वो हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और कम्युनिकेशन भी पॉसिबल होगी। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बिकम्स कंसाइज अबाउट वॉन्स ड्यूटी इफ़ द वर्क इज़ असाइन इन अ रिटर्न फॉर्म। तो इफ़ वर्क रिटर्न फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज़ हो रहा है, तो जो एम्प्लॉय होगा वो भी अपने वर्क के रिगार्डिंग कॉन्साइज होगा, वो उसे अच्छे से करने के लिए ट्राई करेगा। इन्फॉर्मेशन कैन बी फाइल एंड मे बी यूज़फुल इन फ्यूचर। तो जो आपने कम्युनिकेशन की होगी तो उसे आप संभाल के भी रख सकते हो और फ्यूचर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इफ़ेक्टिव मीडिया। तो ये एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादा और इफ़ेक्टिव भी है, बिकॉज आपको ये यूज़फुल होगी फ्यूचर में भी। यहाँ हमने इम्पोर्टेंस से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम अब डिफरेंट जो हमने पहले फॉर्म देखे थे, नोटिस, सर्कुलर, मेमो, तो डिफरेंट फॉर्म के हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म को, देन उसके इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। मीनिंग ऑफ अ नोटिस, तो नोटिस क्या है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो हमें पहले से पता है कि स्कूल में भी हमें नोटिस आती है, बट फॉर्मल वे में वो डिफरेंट होती है। नोटिस का इंटेंशन ही वही होता है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है।
A letter is written to communicate to let the employee of the office know and implement the changes regarding the legal or constitutional matter or structural changes in the institutional issue of a business firm or organization is known as notice. तो notice क्यों issue की जाती है? ताकि जो एम्प्लॉय उसे पता चले और वो मैटर क्या होती है, नोटिस में क्या क्या मैटर डिस्कशन होती है. तो कोई इफ़ कंपनी में कोई चेंज हुआ है तो उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो नोटिस में रिटन डाउन होके एवरी एम्प्लॉय को वो सेंड हो जाता है कि अब से ऑफिस में विथ इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट ये चेंज हुआ है और एवरी एम्प्लॉय को वो कैरी ऑन करना है. तो मैटर में नोटिस में ऐसी मैटर भी होती है और इवन डिफरेंट मैटर्स भी हो सकती है. कोई मीटिंग के लिए नोटिस दी जाती है और कोई और मैटर भी डिस्कशन पॉसिबल हो सकती है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉय व्हेन पॉलिसी मैटर्स आर नॉट बीइंग फॉलो स्ट्रिक्टली. तो मैटर्स ऐसी नोटिस में ऐसी भी मैटर्स होती है कि जहाँ पे कोई एम्प्लॉय रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो उस रिगार्डिंग भी नोटिस सेंड ऑन होती है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है. टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज़ एंड चेंजेस मेड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस. कोई चेंजेस हुए तो उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है. टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय टू परफॉर्म ड्यूटी अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑर्डर और स्पेसिफिक मेथड. तो जो पहले से ऑर्डर सेट हुए उसके रिगार्डिंग ड्यूटी एम्प्लॉय को परफॉर्म करनी होती है, उसके रिगार्डिंग भी मैसेज सेंड होता है नोटिस के थ्रू. टू असाइन अ पर्टिकुलर वर्क टू अ पर्टिकुलर पर्सन and the limit and allocation to complete the work. तो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कोई वर्क असाइन हुआ है तो वो नोटिस के थ्रू भी आप उसे सेंड ऑन कर सकते हो, उस एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर सकते हो उसके वर्क के रिलेटेड कि उसे कितने टाइम में वो वर्क करना है, कहाँ पे करना है, क्या लिमिट्स है, वो नोटिस के थ्रू भी मैसेज सेंड किया जाता है. टू इन्फॉर्म वो हैज़ टू सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड टू वूम. और भी इंफॉर्मेशन इस नोटिस के थ्रू भेजी जाती है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट किसे और कितने टाइम में भेजना होता है. बी सबमिटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन. और यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन होता है कि किस पर्सन को वो सेंड करना है. यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट द नोटिस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ नोटिस. देन नेक्स्ट इज सर्कुलर. तो सर्कुलर क्या होता है? A letter written on a regular basis to a group of employees with a view to inform them about the code of conduct decided by the management of the business firm or organization is called a circular letter. जनरली सर्कुलर क्या होता है कि वो एवरी एम्प्लॉय नोटिस में क्या होगा कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को भी भेजा जाता है कि उसने कोई ड्यूटी फॉलो नहीं की है, कोई वर्क प्रॉपर नहीं किया है, तो कोई एक एम्प्लॉय को भी नोटिस मिल सकती है. भाई सर्कुलर क्या होगा कि वो जनरल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जनरल मैटर्स होगी वो यहाँ पे डिस्कस होती है. यहाँ पे एक एग्जांपल है कोड ऑफ कंडक्ट. तो बिजनेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट होगा उसके रिगार्डिंग सर्कुलर होगा, वो एवरी एम्प्लॉय को पास ऑन होगा ताकि एवरी एम्प्लॉय इस कोड ऑफ कंडक्ट से नॉलेज इन्फॉर्मेशन ले सके और उसे नेक्स्ट अपने वर्क में कैरी ऑन कर सके. तो ये एक एग्जांपल है. और दूसरी मैटर्स भी पॉसिबल हो सकती है. ऐसा नहीं है कि ओनली सर्कुलर में कोड ऑफ कंडक्ट होगा, बट ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिकली जनरल ग्रुप्स को भेजा जाता है. यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैटर्स नहीं होती या स्पेसिफिक एम्प्लॉय को कोई सर्कुलर नहीं भेजा जाता, जनरल ग्रुप्स को भेजा जाता है. Circular letter has practical and administrative attitude. Now next is function of the circular. तो सर्कुलर के फंक्शंस क्या है? इट गाइड्स द एम्प्लॉय रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ वर्क, कि उसका जो वर्क है उसका स्कोप क्या है उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करता है. इट ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट. It clarifies what is expected from the employees. It maintains equality among employees.
तो यहाँ पे सर्कुलर और नोटिस में जो डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे, बट ये जनरल थिंग्स होती है जो सर्कुलर में मेंशन होती है कि वो एम्प्लॉयज़ में इक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। देन यहाँ पे आपके वर्क के रिलेटेड भी थिंग्स मेंशन होती है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो भी आइडिया आ सकता है सर्कुलर से कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कंपनी को। इट ड्रोज द अटेंशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन, कोई डिसीजन लिया है तो वो भी पास ऑन होता है सर्कुलर के थ्रू, ताकि एवरी एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन मिल सके और नेक्स्ट डे से वो वर्क कैरी ऑन कर सके।